गुड इवनिंग व्यूअर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ इस इवनिंग में बहुत ही खास मेहमान हैं। इनके साथ हम बातचीत करेंगे। इनका नाम है डॉक्टर सीनम बासु सिंह जी। ये आज के हमारे गेस्ट जिनके बारे में मैंने बताया आपको, ये मणिपुरी डांस में दिग्गज हैं। देश विदेशों में उन्होंने बहुत नाम कमाया और हमारा ये सौभाग्य है कि आज ये डिब्रूगढ़ में मौजूद हैं और हम इनसे थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। सर, आप जिस घराने से आते हैं, अच्छा। वहाँ मैंने देखा है, जैसे कि स्पीक मैं के जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपको जिन्होंने इनवाइट किया डिब्रूगढ़ में, उनके थ्रू मुझे आपके बारे में कुछ जानने को मिला है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि आपका जो घराना है ये बहुत कल्चरली बहुत रिच घराना है। आपके जो घराने में यहाँ गुरु टिकेन सिंह जी, गुरु लोकेंद्रजीत सिंह जी, गुरु हेमंत कुमार जी। तो जो आपका बचपन जो रहा है, जहाँ से आपने ये जर्नी पूरा शुरू किया, उसके बारे में हमारे दर्शक को कहीं कुछ दो शब्द बताएं। ऐसे मणिपुरी कहाँ से शुरू होता है, माने हम लोग का जो बचपन एकदम एक सिंपल लाइन से बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मणिपुर ऐसा जगह है, ऐसा प्लेस है, कल्चरली बहुत रिच है। हम लोग बचपन से माने पता नहीं हम कब से डांस ये करना स्टार्ट किया है। एक्चुअली जो मणिपुरी सभी मणिपुरी, नॉट ओनली मी, सभी मणिपुरी लोग को डांस एंड म्यूजिक हम लोग का लाइफ का एक हिस्सा है। इट्स ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसीलिए हम बचपन से मणिपुर में जितना भी जो फेस्टिवल होता है उसमें हम सब लोग अटेंड करना कंपलसरी है। जैसे प्री वैष्णविज्म में मणिपुर में हिंदू आने के आगे में एक फेस्टिवल है, इसका नाम है लाई हराओ। लाई हराओ मानी भगवान का जो एक सेलिब्रेशन होता है हर साल। अभी मोर देन 600-700 टेम्पल्स है मणिपुर में। हर साल ये फेस्टिव होता है और कंपलसरी सभी मणिपुरी लोग, हर लोकेलिटी में, सभी जो लोकेलिटी में जो रहता है उन सभी लोग को अटेंड करना पड़ता है। वो लाई हराओ में कंपलसरी हम लोग अटेंड करना है। इसीलिए कब हमने अटेंड किया वो हम पता नहीं, मैंने बचपन से किया है। उसके बाद जो अभी जो मणिपुर में हिंदुइज्म का ये आ गया, वैष्णविज्म आ गया, उसके बाद मणिपुर में जो क्या क्या बोलते हैं, वो एक नया डांस फॉर्म फिर निकला है, वो है रासलीला। रासलीला भी मणिपुर में 5 रासलीला है, उसका अलग अलग दिन होता है खेलने का। वो भी अभी भी मंदिर में है, इसीलिए हम लोग उसको दर्शन के रूप में वहां पे जाके देखते हैं। और रासलीला में तो मेनली जो लड़की लोग ही करता है, मगर लाई हराओ में हम कंपलसरी उसमें तो पार्टिसिपेट करना जरूरी है। और बाय एकेडमिकली मैंने जो प्रोफेशनली मीन्स जो इस रास्ते पे माने डांस के रास्ते पे जो आया है वो तो 2003 से मैंने जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहकर, दैट्स द लीडिंग इंस्टीट्यूशन फॉर मणिपुरी डांस पूरा विश्व में। अब वो इम्फाल में है, वहीं पे मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद मेरा ग्रेजुएशन, मास्टर और ये पीएचडी विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो उसने जो शुरुआत किया, वही यूनिवर्सिटी उसका, उसी पे मैंने ये ग्रेजुएशन, मास्टर एंड पीएचडी वहां पे कंप्लीट किया एकेडमिकली। मगर ट्रेडिशनली तो हम बचपन से ही सीख के आया है। तो जो लाइहरा वो जो है डांस, मेनली फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, इसमें तो हम थोड़ा बहुत करके आए। सभी मणिपुरी लोग डांस आता है, सच में बोलो तो डांस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ऐसे करके शुरुआत हुआ मेरा ये जर्नी। और बाय उसके बाद
जो प्रोफेशनली ऑन स्टेज, जो अभी स्टेज में आप लोगों ने जो देखा है डांस का, वो तो हम एकेडमी में सीखने के समय से ही थोड़ा बहुत एकेडमी का प्रोग्राम वगैरह वो हम लोग जाता था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप डांस, जैसे मणिपुर का लाई हराओबा, कबुई डांस कहकर एक मणिपुर का एक क्या बोलते हैं, एक ट्राइब ग्रुप है, कबुई, कबुई रोमी भी बोलता है, उसी का डांस वगैरह हम लोग करते थे। मगर क्लासिकल जो डांस मानी जो हम अभी जो आज किया, जो क्लासिकल जो सोलो डांस, वो तो 2005 से मैंने स्टार्ट किया लर्निंग। उसके बाद बाहर में यूनिवर्सिटी में एनरोल करने के बाद वहाँ तो मीन्स ज़्यादा सुविधा है कि बाहर के साथ कनेक्शन करने का, इसीलिए मैंने स्टूडेंट के सिर्फ के समय से इतना जितना भी हो सके मेरे लेवल से मैंने परफॉर्म करने के लिए कोशिश किया, अपने खुद पॉकेट से निकाल के भी किया है, कुछ लोग प्यार से इनवाइट किया है, मीन्स बहुत चीज था, मीन्स परफॉर्मेंस बहुत किया। उसके बाद थोड़ा बहुत मेरा रिकॉग्निशन आया, रिकॉग्निशन आने के बाद तो अभी तक लाइक 18 या 19 जाकर जो विभिन्न जगह से स्टेट से रिकॉग्निशन मिला, मानी एज ए फॉर्म ऑफ अवार्ड। और लकीली संगीत क्षेत्र में न्यू दिल्ली से फर्स्ट लड़कों में से फर्स्ट मेल डांसर जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लकीली हमको मिला। इसके साथ साथ अभी दूरदर्शन जो दूरदर्शन होता है ना उसमें प्रसार भारती, उसी का जो हाईएस्ट ग्रेडेशन लकीली हमको मिल गया, तो ग्रेडेड आर्टिस्ट। ऐसे करके थोड़ा बहुत मेरा जर्नी ऐसा शुरू हुआ और अभी तक ऐसा ही करके जा रहा हूँ। तो बेसिकली जो मैंने आज जाना हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से, हमारे व्यूअर्स भी ये जान पाएंगे कि जैसे कि आपने जैसे अपने अपना एक्सपीरियंस आपने बताया, कैसे आपने शुरुआत की, उसके बाद रिकॉग्निशंस के बारे में मैं आऊँगा उसमें। मैं जो देख रहा था आपकी जीवनी में अगर बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे सवाल भी आएंगे और बहुत सारे रिकॉग्निशन जो काफ़ी लंबा लिस्ट है आपका। तो मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश में कोई एक बच्चा मणिपुरी डांस फॉर्म सीखना चाहे तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि आजकल देखिए जो हिप हॉप डांस हो गया, मॉडर्न डांस हो गया, कुछ कंटेम्पररी के नाम पे जो ये काफी सारे जगह में अवेलेबल है, लेकिन जो हमारे मतलब शास्त्रीय जो चीज है, क्लासिकल डांसेस हो गए, वो सब बहुत कम इंस्टीट्यूशन ऐसे देखने को मिलते हैं हमारे। तो ये खास एक डांस फॉर्म, मणिपुरी डांस फॉर्म, अगर मैं पर्सनली बताऊं तो आज मैंने जो आपका परफॉर्मेंस देखा, मैंने पहली बार शायद बचपन की बात दूरदर्शन में जो मैं देखा करता था, उसके बाद बहुत साल बाद आज एक लाइव प्रोग्राम मैंने देखा है आपका। तो मैं वही, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई बच्चा सीखना चाहे मणिपुरी डांस फॉर्म तो उसे कहाँ जाना चाहिए? फर्स्ट, मणिपुरी डांस जो है मणिपुर से ओरिजिन किया है, माने ये डांस जो शुरुआत हुआ है मणिपुर से ही शुरुआत हुआ है। वो मणिपुर में ही सब जो लिविंग इंस्टीट्यूशन है सब कुछ मणिपुर में ही है, और बाहर में कुछ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन वगैरह में भी है, मगर बाय प्रैक्टिकल और बाय ट्रेडिशनल जो ट्रेडिशन जो चीज सीखना चाहता है तो कंपलसरी मणिपुर पे आइए। और एक बात है कि बाहर का लोग सभी लोग मणिपुर में आने का मीन्स क्या होता है ना, प्रॉब्लम होता है, मीन्स सभी लोग बियर नहीं कर सकता है आगे सीखने का। और अभी बहुत जमाना डेवलप भी हो चुका है, थोड़ा बहुत आप लोग नॉलेज लेना या कुछ बेसिक सीखना हो तो अभी सोशल मीडिया के थ्रू से भी सीख सकता है। जैसे मैं थोड़ा बहुत अभी क्या होता है ऑनलाइन क्लास वगैरह ये सब
कोरोना के टाइम से ही हम लोग ने शुरू किया है। उसी ने हम लोग को एक सिखाया कि अभी बाई पर्सन डायरेक्टली ना सीखने से भी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज लेना है तो थ्रू ऑनलाइन सीख सकते हैं, जैसे गूगल मीट में, गूगल में, या ऐसा व्हाट्सएप के थ्रू से भी ऐसा करके हम लोग थोड़ा बहुत सिखाता है। मगर आप लोग जो डिटेल रूट में पूरा जो ओरिजिनलिटी पूरा आपको प्रोफेशनली जाना है तो एक गुरु के अंदर में, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन के अंदर में सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऐसा ही थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन में उससे काम कुछ नहीं उससे होगा, काम तो नहीं कुछ नहीं होगा। ओनली बेसिक थिंग यू कैन, वहां से थोड़ा बेसिक ले लो, उसके बाद इंटरेस्ट हो गया तो आप कंपल्सरी वहां पे आके सीखिए। सीखने के बाद हम टच में अभी रह सकता है ऑनलाइन में ऐसा करके ये करके, मगर आना है तो कंपल्सरी मणिपुर में कंपल्सरी आना चाहिए। तब तो ओनली वहां में आकर आप लोग सिर्फ डांस नहीं, वहां में आकर वहां का कल्चर देख पाएंगे। वही कल्चर से तो ही है वो डांस शुरुआत, मीन्स एवरी डांस फॉर्म जो सब कुछ ये टेम्पल रिलेटेड डांस फॉर्म है। इंडिया का जितना भी शास्त्रीय नृत्य है, जैसे भरतनाट्यम बोलो, ओडिसी बोलो, कथकली बोलो, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, जो भी है सब कुछ, अभी आसाम का जो क्षत्रिय नृत्य, ये सब टेम्पल रिलेटेड कल्चर है। ओके। और देखो अभी टेम्पल में क्या होता है, हम बिना देखे ओनली ऑनलाइन में कुछ टीवी में देखकर, यूट्यूब में देखकर थोड़ी नहीं से चलता है। वहां आप लोग को वही जो क्या होता है कल्चरली, वहां में जो पूजा पद्धति जितना भी होता है, मंदिर में कैसे करके मंदिर में डांस होता है, वो सीखने के बाद ऑटोमेटिकली आपके मन में और शरीर में ऑटोमेटिकली उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको सूट हो जाएगा। तब ऑटोमेटिकली आएगा कि हाँ मणिपुरी डांस ऐसा है, क्षत्रिय ऐसा है। सेम लाइक मणिपुरी डांस भक्ति रस में ज्यादा जाता है। हम लोग ज्यादा अभी भी जो मणिपुर का जो डांस मैंने जो बताया, फर्स्ट जो प्री वैष्णविज्म, लाई हराओ एंड पोस्ट वैष्णविज्म डांस है, बोथ ट्रेडिशन, बोथ ये डांस फॉर्म आर स्टिल लिविंग इन द टेम्पल, अभी भी मंदिर में जिंदा है। और हर डांस फॉर्म, इंडिया का जितना भी डांस फॉर्म, सब कुछ मंदिर से ही आया है। मगर नाउ इट इज नो मोर, मंदिर में उतना नहीं है। ओनली द आर्ट फॉर्म को स्टेज प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज में ही प्रिजर्व करके रख रही है। मगर लकीली मणिपुर थोड़ा आउटस्कर्ट में भी है, दैट माइट बी द रीजन अभी तक हम लोग का कल्चर बाहर से उतना इन्फ्लुएंस नहीं आता। इसीलिए गोविंदिज्म में जाओ, वहां पे रास आप लोग दर्शन कर पाएंगे। लाई हराओ फेस्टिवल में जाओ, हर साल उसी में लाई हराओ का जो डांस, म्यूजिक, ये सब कुछ आप थ्रू डांस के द्वारा देख पाएंगे, आप उसको दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए मणिपुर में हम लोग डांस को नहीं देखता है, हम लोग डांस को दर्शन करते हैं। आपने जो क्वेश्चन में आया था, हॉलीवुड, बॉलीवुड, जितना भी वुड है उसमें आप लोगों ने बहुत सारा ये हिप हॉप, ब्रेक डांस, ये सब देखा है। और अभी सभी लोग थ्रू इंटरनेट, थ्रू मोबाइल सब लोग देखता है, हम भी अच्छा लगता है, उसमें ऐसा कुछ नेगेटिव ये नहीं है। मगर एज एन इंडियन, इंडिया इज नोन फॉर दिस डाइवर्स कल्चर। और मेनली जो डांस में आ जाता है तो शास्त्रीय नृत्य, इंडिया में एक 8 शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस, उसी के द्वारा इंडिया को जाना जाता है। डांस के द्वारा, डांस बोले तो उसी के द्वारा इंडिया को बाहर का लोग ये सब जानते हैं सच में। तो ये हिप हॉप, ब्रेक डांस जो भी है सब बाहर का ही है, बाहर से आया, हम लोग एक्सेप्ट करता है, नो प्रॉब्लम। मगर हम लोग के दिल में क्या रहना चाहिए, हम लोग ही खुद प्रिजर्व करके नहीं रखेगा तो कौन आके करेगा। इसीलिए हमारा ड्यूटी है, सुनना चाहिए ये सबको, ये मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद प्रिजर्व नहीं करेंगे उसको तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। सच में। और इसी सिलसिले में मेरा अगला सवाल जो आपसे यही है कि बचपन से मैं एक चीज सुनता हुआ आया हूँ कि ये जो मतलब हमारे जितने भी डांस फॉर्म्स हैं इंडियन, वो योगा से इंस्पायर्ड है। और कोई भी बच्चा अगर ये बचपन से ये सीखना शुरू करे तो
एक एक तरह से उसका एक एक्सरसाइज हो जाता है, एक बॉडी बिल्डअप हो जाता है। क्या ये सच है सर? एक्चुअली क्या होता है ना, आप तमिलनाडु में जाओ, उसमें भरतनाट्यम देखने का मिलेगा। वो इंस्पिरेशन योगा से हो सकता है, मगर बाई प्रैक्टिकली आपको देखेगा तो उन लोगों का जो स्कल्पचर्स, उन लोगों का जो मंदिर में जो स्कल्पचर है, उसी से इंस्पायर करके उन लोगों का मूवमेंट आ जाता है। और हर डांस फॉर्म का, हाँ डांस लेते योगा भी ऐसा रिलेट कर सकता है, मगर योगा एक अलग सब्जेक्ट है। और डांस में मणिपुरी डांस में आ जाता हूँ। मणिपुरी डांस, मणिपुर कैसा जगह है? मणिपुर बिफोर जो इंडिया को फ्रीडम मिलने के आगे मणिपुर भी एक कंट्री था। इंडिया फ्रीडम मिलने के बाद में हम लोग मणिपुर इंडिया में मर्ज हो गया। नाउ वी आर इंडिया। उसी जमाने में मणिपुर कैसा था वो हम लोग डेट बैक करके देखना चाहिए। मणिपुर एक वॉरियर स्टेट ऐसा बोल सकता है। अच्छा। एक कंट्री था, बहुत पावरफुल कंट्री था। उसमें हम लोग मार्शल कल्चर कंपलसरी था। अभी तो मार्शल आर्ट हो गया। मार्शल आर्ट हो गया। अभी उसी जमाने में तो आर्ट नहीं था। आर्ट नहीं, ट्रू मार्शल मानी लाइक जो मणिपुर का जो थांग था, सोर्ड और जो तलवार और वो स्पीयर, सोर्ड एंड स्पीयर, उसी से तो हम लोग का कंट्री जो मणिपुर प्रोटेक्ट करके रहा। मीन्स ऐसा जगह है, उसी उसी जगह से उसी लोग ने ऐसा डांस फॉर्म शुरुआत किया। मानी कैसे करके करता होगा, हम लोग का लिविंग जो तरीका, कैसे करके हम लोग का खाना पीने का तरीका, हम लोग का चलने का ढंग, वॉरियर्स रहे हम लोग, सब कुछ साइलेंट में सुना है। उसी जमाने में तो अभी मोबाइल है, ये है वो है, मगर उसी जमाने में तो कुछ नहीं था। एनी टाइम कहां से भी अटैक हो सकता है। इसीलिए सभी लोग एक साथ में रहना, ऐसा पहले से सोच लो कि ऐसा कुछ ड्रम ड्रम की आवाज से ही हम लोग पहचानेंगे कि अभी क्या हो रहा है, क्या होना वाला है। हाँ क्या होने वाला है। ऐसा ऐसा कुछ सेलेबल होगा ड्रम का, दुम 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 ऐसा बोल गया, हाँ ये तो खुशी का ड्रम है। उसी सेलेबल से पता चलेगा। एक खुशी धम 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 धम, ऐसा एज फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा होता है। हाँ ये तो इसी तरफ से वर्क हो रहा है, कुछ अटैक चल रहा है, तब पता चलेगा। इसीलिए सभी लोग एकदम शांत से रहता है। हम लोग ऐसा ही पैदल में ऐसा जो जाता है ना, उसमें आवाज निकलना भी मणिपुर में अशुभ मानता है। हाँ ऐसा ऐसा आवाज निकल के मत जाओ। और हम लोग डांस करते में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सॉफ्ट ग्रेस, और हम लोग पैर जमीन पे ऐसा नहीं मारता है, दग दग जो आवाज निकलना। बिल्कुल आपने जो अभी कहा, मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं, आज ही जो आपका प्रोग्राम मैं देख रहा था, अभी मैंने देखा कि जो आपने बताया बिल्कुल बिल्कुल सच बताया कि आपके पैर के मूवमेंट तो हो रहे थे लेकिन कोई आवाज नहीं आ रहा था। आवाज नहीं, क्योंकि हम लोग पैर का आवाज निकालना वो हम लोग का कल्चर में नहीं। अच्छा। क्योंकि हम लोग वॉरियर पीपल है, उसी से तो हम लोग वॉरियर पीपल प्लस हम लोग का जो जगह है एकदम शान से रहने वाला लोग है। इसीलिए कल्चर जो सेटल लोग ही वहां में जितना मानी जो जितना लंबा सा जो सेटल होता है, उन लोग से ही कल्चर निकलता है। बिल्कुल। जैसे क्या होता है ना, जो पूरा जगह में जो सेटल नहीं होगा उन लोग का उतना कल्चर नहीं, क्योंकि वहां से वहां जगह जाएगा, उसी जगह में कुछ मिलेगा, वो खाए पिएगा, वो खत्म हो गया तो दूसरे जगह में शिफ्ट करके जाएगा, वो लोग का उतना कल्चर नहीं निकलेगा, कल्चर ही नहीं होगा। ओरिजिनलिटी जो एक ओरिजिन वहां पे जो रहता है, उसी की लाइफस्टाइल से ही कल्चर निकलता है, उसी से ही डांस एंड म्यूजिक ये जितना। मणिपुर इज नोन फॉर रिच कल्चर। हम लोग का बाउंड्री बहुत छोटा है अभी, पहले तो बहुत बड़ा था, अभी बाउंड्री बहुत छोटा है, मगर हम कल्चर का बाउंड्री, हमारा जो स्टेट का जो बाउंड्री है ना, उसी से बहुत ज्यादा बड़ा है। कल्चर इट्स वेरी रिच।
वो ऐसे करके रिलेट करके ये बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो सवाल था कि योग से इंस्पायर करके होता है, हाँ। मणिपुर में जो थांगता में सिंघई रोड के है योग जैसा बहुत एक्सरसाइजेस बहुत है, उसी मूवमेंट से हम लोग लेता है। मणिपुर का लाइहराओ का जो मूवमेंट है, लाइहराओ में 364 जो हैंड जेस्चर्स विद बॉडी मूवमेंट, जैसे आप लोग हस्त मुद्रा बोलता है, हम लोग मणिपुरी डांस में जो नाट्य शास्त्र और ये अभिनय दर्पण का जो हस्त मुद्रा वगैरह हम लोग यूज नहीं करते हैं। अच्छा। अपना खुद का जो मणिपुरी जो ओरिजिनली जो हस्त मुद्रा है वो है लाइहराओ का लाइबो खुथे सहुम हुम्पुमरी मींस लाइबो डांस में 364 हाथ का मूवमेंट है, उसी से ज्यादा इंस्पायर करके लेता है। और साथ साथ क्या होता है, मणिपुर में बहुत सारा जो मार्शल का जो मूवमेंट से जितना भी हम लोग जो बन रहे हैं मणिपुर का जो ये डांस मूवमेंट, ऐसा ही डांस का लेवल में आ जाता हूँ। डांस का जो टेक्निकल जो मूवमेंट वगैरह जो बन रहे हैं विद इन द पैरामीटर ऑफ आवर कल्चर, जितना भी मणिपुर में बहुत ये है आर्ट फॉर्म है। जैसे संकीर्तन आप लोगों ने देखा होगा, जो संकीर्तन करके बहुत बड़ा कीर्तन होता है, उसमें ड्रम का वो सिंबल गाना नृत्य सिंगर लोग करते हैं। उसके बाद आप लोग मार्शल आर्ट अभी जो जो बताया था, ये उसमें थेंगो रोल, खौसा रोल, थांगलोन, एक बहुत सारा स्टेप। अच्छा, मणिपुरी डांस में भी मतलब मार्शल आर्ट्स ये सब है? सब कुछ लेते थे, कोल लेते थे, क्योंकि अच्छा। वही से तो ही रिलेट हुआ है। हाँ। आपने सुना कि मणिपुरी डांस बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट मानी आप लोग मूवमेंट को देखकर बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं, मगर वो सॉफ्ट नहीं है। सॉफ्ट नहीं है। अरे हम लोग तलवार को सोचो कि किसी को अटैक करना है, डिफेंस खुद से डिफेंस करना है, तलवार को थोड़ी ऐसा खोल के चिल्ला के थोड़ा जो फिल्म में जो होता है ना, वो तो कभी नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको धीरे से निकालना है, धीरे निकाल के यही से मारना है। हाँ। टक करके मारना है, थोड़ी फिल्म की तरह उठा के वो ऐसा ही दिखाने का है, मगर जो एक्चुअल में जो होता है वही है सबसे मैनली, सबसे मस्कुलिन। सॉफ्टनेस में बहुत मस्कुलिन है वही। सब लोग सोचता है कि इतना जंप करेगा तो वो माने ये मस्कुलिन है, मस्कुलिन है। वो कॉन्सेप्ट मणिपुरी डांस में थोड़ा अलग है। अच्छा अच्छा, बहुत सारी बातें जानने को मिली है। अभी और भी दो एक क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अचंभित इस बार में हूँ कि आज मेरे व्यूअर्स को भी कहते हुए मुझे ये थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि मैं कितना कम जान रहा था पर्सनली, मैं अगर कहूँ। और इवन मैं पूरी गारंटी के साथ मैं बता सकता हूँ कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद बहुत सारे लोग भी कहेंगे कि हम अपने देश के कल्चर को ये कितना कम जानते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, और एक चीज जानना है। जितने भी हम टेलीविजन में देखते हैं डांस रियलिटी शो, जितने भी डांस रियलिटी शो है, उसमें सारे के सारे जो डांस फॉर्म दिखाए जाते हैं, सारे के सारे वो बाहर से आए हुए डांस फॉर्म्स हैं। तो अगर उसी प्रोग्राम में बीच में एक या दो ऐसा कोई एपिसोड रखा जाता है जो इंडियन क्लासिकल या फिर फोक डांस के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन 99% जो डांस फॉर्म्स होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म करते हैं, सारे के सारे वो बाहर से इन्फ्लुएंस्ड है। मॉडर्न डांस, मॉडर्न डांस के नाम पर मतलब ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है क्या हो रहा है। वो सिर्फ हम एक एक्सरसाइज ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो क्या कमी रह गया है कि लोगों तक ये कॉन्शियसनेस क्यों नहीं पहुंच रहा, एक मैसेज क्यों नहीं पहुंच रहा कि अगर हम बीइंग इंडियन, अगर हम अपने ही देश के कल्चर को हम फॉलो नहीं करेंगे तो ये खो जाएगा। तो आपका इसमें क्या कहना है कि कहाँ पे क्या कमी रहेगी? हाँ, अभी जो जनरेशन है वो ऐसा जनरेशन हो गया, और सब कुछ जो आंख में जो एंटरटेनमेंट ज्यादा होता है उसी को ही जाता है। हाँ। माने आंख में जो जो अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है उसी में जाता है। और मगर किसी को क्लासिकल एनी क्लासिकल आर्ट फॉर्म में आना है तो उसके लिए आपको बहुत साधना करना पड़ता है। सभी लोग अभी का मीन्स जो पर्टिकुलर जो ट्रेडिशन में जो रहता है उन लोगों का अलग है, मगर
ज्यादा से ज्यादा अभी जो मैंने जो बताया ना, जो सोशल मीडिया अभी मोबाइल के थ्रू से बहुत दुनिया में क्या हो रहा है, सभी लोग मैजिक देखना चाहते हैं। मैजिक दिक्कत है। मैजिक देखना है जल्दी, विद इन 5 मिनट उसको ये होना चाहिए। मगर आपको ऐसा कुछ हिंदुस्तानी संगीत का जो गाना आपको सुनना है तो आगे में एक वो जमाना था कि एटलीस्ट 3-4 घंटा बैठ के सुनना पड़ता है। मगर अभी ऐसा टाइम सभी लोग के पास अभी ये नहीं है। और जितना भी है अभी क्लासिकल डांस भी, पहले तो पूरा रात भर कॉन्सर्ट करते थे और उसका ऑडियंस थे, अभी बहुत कम हो गया। ये टाइम की वजह से या अभी बहुत सब लोग बहुत बिजी हो गए। हाँ, इसी वजह तो। मगर हम लोग ये जमाने के हिसाब से भी उसके साथ साथ में तो भी तो चलना है। मगर हमको खुद मीन्स याद रहना चाहिए कि हम लोग का कल्चर, हम लोग का ट्रेडिशन, हम लोग इंडियन, हम लोग प्रिजर्व नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये सबके मन में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात हाँ, है। और सभी लोग तो एक नहीं है, इसीलिए सब लोग अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं। मॉडर्न डांस, ये डांस वो भी बहुत अच्छा है, नो वो खराब नहीं है। मगर जो क्लासिकल में जो आ रहा है ना, वो सब मैं कहूंगा ये सब गॉड गिफ्टेड लोग ही कर सकता है। जैसे क्या होता ना, ऐसे ही जो बाहर में देखकर हाँ वो अच्छा है मैं ऐसा करूंगा, ये लोग क्लासिकल में जो देवली जो जा रहे हैं उन लोग में ये नहीं। हाँ, सब गॉड गिफ्टेड लोग, पर्सन जो आर्टिस्ट लोग ही आके जो ट्रेडिशन में जाए, सिर्फ यही बोलूंगा मैं, और नहीं। आप एक बड़े एक संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं जिसका नाम है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लेबोरेटरी, हाँ जी, हाँ जी। PAL। हाँ। सर इसके बारे में आप कुछ बताइए, ये क्या चीज है और इसमें मतलब क्या क्या सिखाया जाता है या फिर क्या ओरिएंटेड चीजें हैं इसमें? ये एक डांस ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, माने ऐसे NGO जैसा है। और उसमें मणिपुरी जो ओनली नॉट डांस, उसमें मणिपुर का जो जितने कल्चर रिलेटेड थिंग्स है वहां पे हम लोग बहुत सारे गुरु से वही वो लोग सिखाता है। अच्छा, हम भी मैं वहां पे एज ए कोरियोग्राफर के रूप में हूँ। मीन्स वहां पे जितना भी अभी डांस ड्रामा करो या कोरियोग्राफी हुआ करो, उसमें मैं कोरियोग्राफ करता। अच्छा। और उसमें तो मैं जो बताया उसमें मणिपुर कल्चर रिलेटेड थे वहां पे मिलेगा। और बाहर में अब्रॉड में इंडिया के बीच में और इंडिया के बाहर अब्रॉड में हम लोग परफॉर्मेंस के लिए मणिपुरी डांस को प्रचार करने के लिए बहुत जाते हैं। बाहर से इनविटेशन आते हैं, ICCI स्पॉन्सरशिप करके हम लोग निकलते हैं परफॉर्मेंस के लिए, ऐसे ही। मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि आपने इतने सारे मतलब पुरस्कार की तो मतलब लाइन ही लग रही है सर, अगर मैं कहूँ जैसे कि नृत्य श्री पुरस्कार, साहित्य संगीत रत्न सम्मान, फिर नृत्यांजलि, या फिर कहें तो बेस्ट मेल डांसर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो भी पुरस्कार आपके नाम पे है। हाँ जी। और रिसेंटली जो आपको मिला है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो इतने सारे पुरस्कार और इतने सालों का मेहनत, इन सब से जो निष्कर्ष जो निकला हुआ है, जो एज ए पर्सन आप डॉक्टर सिनम्बा सुसिन जी, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आप अगर छोटा सा कुछ एक आशीर्वाद स्वरूप ही हमें या फिर हमारे दर्शकों को अगर कुछ अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहे कि किस तरह से ये जो मणिपुरी डांस है स्पेशली, या फिर इंडिया के जितने भी सारे स्टेट के अपने कल्चर रिलेटेड जो भी चीजें हैं प्रिजर्व करने के लिए या फिर ये सब प्रैक्टिस करने के लिए, आप कुछ एक अपने एक्सपीरियंस से हमारे दर्शकों को बताइए। मैं भी कुछ नहीं हूँ। मैं ये भी तो आपको बहुत बचपन से
छोटा मोटा आर्टिस्ट। हाँ, मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। सब ब्लेसिंग ऑफ माय पेरेंट्स, गुरुस, सब लोग के आशीर्वाद से मैं अभी तक यहाँ तक आपके सामने बैठकर ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। यही तक का जर्नी में हमने जो थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस जो किया वो मैंने थोड़ा बहुत आप लोग से शेयर किया। अभी हमसे थोड़ा क्या बोल रहे हैं, एक मैसेज जैसा, मानी मैं कुछ नहीं हूं, मैं मैसेज मैं दे नहीं सकता। इवन तो मैं ऐसा बोलूं तो हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग का रूट के साथ कनेक्ट करके रहेंगे, तब अपना क्या बताना विद इन इंडिया या अब्रॉड जाते समय हु आर यू वो लोग पूछेगा तो आई एम एन इंडियन। इंडिया में जो जो हम लोग का जो मैं कल्चर रिलेटेड पर्सन हूँ, इसीलिए कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत प्रोफेशन बाय प्रोफेशन या ना प्रोफेशन हो गया तो ठीक है, जो एटलीस्ट सभी लोग को इंडियन कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत जान लो, तब तो आपको सब लोग रिस्पेक्ट मिलेंगे। बिल्कुल। ये यही बात करना, नॉट ओनली मणिपुरी डांस, जितना भी इंडिया का कल्चर के बारे में जितना भी थोड़ा बहुत जान लो, और उसमें आपको बाहर में जो प्राउड फील, जो अपने हाँ मैं इंडियन हूँ, इंडियन होने के नाते मैं इंडिया इज ए डाइवर्स कल्चर, उसी के बारे में थोड़ा एक दो शब्द बोलो, तब आपका वैल्यू सभी लोग रखेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बातचीत करके, क्योंकि जनरली आपके जैसे इतने विद्वान लोग बहुत ही कम आते हैं हमारे शहर में, और जब भी आते हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और मैं दर्शकों से ये बताना चाहता हूँ कि आप जुड़े रहें हमारे साथ, और इसी तरह के इंटरव्यूज हम आपके सामने लाते रहेंगे, और जितना भी कुछ आपने आज सीखा सर से उसे भूलिएगा नहीं। सर आज्ञा दीजिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।